जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की मैथ्स बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। नंबर सिस्टम से शुरुआत किए थे। आज क्लास 7 है। इससे पहले 6 क्लासेस नंबर सिस्टम की हो चुकी हैं, जिसमें हमने टाइप 4 तक कर लिया था। आज हम टाइप 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं पिछली वीडियोस, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इस पूरे सीरीज़ का, इस पूरे रेलवे बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग क्लास 1 से, डे 1 से सारी क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग शुरू करेंगे। आज यहाँ पर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम, इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे और इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, ट्रिक भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो पूरे क्लास को एंजॉय करिए आप लोग और शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 2 और 4 दोनों से विभाज्य 2 अंकीय अंकों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि 2 और 4 दोनों से कटने वाली संख्याएं जो है वो 4 अंकों की कौन कौन सी हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए कि भाई इसमें ये बोला जा रहा है कि 2 और 4 दोनों से कटें, है ना। तो ये बताइए कि 2 अंक की पहली जो संख्या होगी, जो 2 और 4 दोनों से कटेगी, वो कौन सी होगी। तो 2 और 4 से कटने वाली 2 अंक की पहली संख्या हो जाएगी आपकी 12, है ना। भाई 10 तो कटेगा नहीं, 2 और 4 2 से कटेगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। 11 जो है दोनों से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 12 जो है वो पहली संख्या है जो 2 और 4 दोनों से कटेगी। अब इस चीज़ को और थोड़ा समझिए कि भाई 2 और 4 दोनों से कटने के लिए बोल रहा है। तो अगर कोई संख्या 4 से कट रही है तो वो पक्का है कि 2 से कटेगा ही कटेगा। तो हमको सिर्फ ऐसे नंबर से देखना है जो 4 से कटे। अगर वो 4 से कटेगी तो 2 से भी कटेगी, है ना, ये फिक्स है। तो देखिए अब यहाँ पर 12 के बाद अगला कौन सा संख्या होगा जो 4 से कटेगा, तो आपका 16 हो जाएगा। फिर अगला कौन सा संख्या होगा, तो अगला आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 4-4 के गैप में चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अंतिम में जाइए, तो अगर हम लोग देखें 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100 होती है। 100 के पहले जो हैं वो आपके 2 अंक की संख्याएं हैं। तो 2 अंक की कौन सी संख्या होगी जो 4 से कटेगी। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 4 से कटने वाली है वो कौन सी है, 96 है। 99 नहीं कटेगा 4 से, 98 भी नहीं कटेगा 4 से, 97 भी नहीं कटेगा 4 से। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी 2 अंक की, 96, जो 4 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पर ये पता लगाना है कि ये टोटल कितनी संख्याएँ हैं, है ना, क्योंकि ये 4 से और 2 से कटने वाली संख्याएँ हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए कि क्या इनके बीच में गैप बराबर है, डिफरेंस बराबर है। देखिए 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, इसी तरीके से। तो गैप हम लोग देख सकते हैं सेम है। तो जब गैप सेम होता है तो इसको क्या कहते हैं, AP कहते हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी है ये। तो समांतर श्रेणी में ये आपका पहला टर्म, ये आपका लास्ट टर्म, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आप सभी जानते हैं। तो एक AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, मान लीजिए कि इसमें n टर्म्स हैं तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि L माइनस A डिवाइड बाई 2 और प्लस डिवाइड बाई D, है ना, डिवाइड बाई D और प्लस का 1 हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, बस इसमें रख दीजिए। D का मतलब है डिफरेंस, हर 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 16 4, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने आ जाएंगे, 96 माइनस 12, है ना, 96 माइनस 12 और डिवाइड बाई डिफरेंस कितने का है, 4 4 का है, तो डिफरेंस की जगह पर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 96 में से 12 गया तो आपका हो जाएगा 8 और 4 डिवाइड बाई 4 प्लस का 1 और इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 21, 21 और 1 22। मतलब कि टोटल इसमें कितनी संख्याएं होंगी दोस्तों, 2 अंकों की, जो 2 और 4 दोनों से कटेंगी तो 22 संख्याएं होंगी। 22 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए यहाँ पे दूसरा सवाल देखते हैं। अब हम आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल सिखाने वाले हैं। इस सवाल में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। अब पहले दोस्तों पूरा रूल समझिए, है ना। 2 का रूल क्या होता है, 4 का रूल क्या होता है, 8 का रूल क्या होता है, 16 का रूल क्या होता है। मतलब कौन सी संख्या 2 से कटेगी पहचानने के लिए
कैसे बताएंगे कि ये संख्या 2 से कटेगी, फिर कौन सी संख्या 4 से कटेगी, कौन सी संख्या 8 से कटेगी, इस तरीके से पूरा रूल समझ लीजिए, है ना। तो पहले हम लोग 2 का नियम सीखते हैं, रूल ऑफ 2, ठीक है, रूल ऑफ 2 मतलब 2 का नियम। तो 2 का नियम ये कहता है कि अगर लास्ट का एक अंक, किसी भी संख्या के लास्ट का एक अंक अगर 2 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, है ना। तो लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट, यहाँ पे लास्ट 1 डिजिट अगर किसी संख्या का 2 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 7 3 5 9 2 4। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं, कैसे पहचानेंगे, पूरी संख्या को थोड़ी डिवाइड करेंगे, सिर्फ हम लास्ट का एक अंक देखेंगे क्योंकि हमको 2 से पता करना है। तो लास्ट में क्या है, 4 है आपका, 4 2 से कट जाता है मतलब ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग जानेंगे रूल ऑफ 4 मतलब 4 का रूल, 4 का नियम, मतलब कि कौन सी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो 2 में क्या था, लास्ट का 1 डिजिट, 4 में क्या होगा, लास्ट का 2 डिजिट, एकदम सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट, है ना, लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कटता है किसी संख्या में तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक संख्या 6039 और 32, इसको देखिए। अब इसको 4 से पता करना है कटेगा या नहीं, तो लास्ट का 2 अंक पकड़ लीजिए, 32 है, 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा कि नहीं, 4 अट्ठे 32 होता है, कट गया, मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर किसी संख्या के लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कटता है तो वो संख्या 4 से नहीं कटेगी। इसी तरीके से आपका रूल ऑफ 8 होता है, रूल ऑफ 8 यानी 8 का नियम, है ना। रूल ऑफ 8 ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया लास्ट का अगर 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट कट गया 8 से तो समझो पूरा संख्या 8 से कट गया, लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, है ना। तो लास्ट का 3 डिजिट हमको चेक करना होता है जब हम लोग यहाँ पे रूल ऑफ 8 पढ़ते हैं, तो क्लियर हो गया। ऐसे ही रूल ऑफ 16 क्या हो जाएगा, उसमें लास्ट का 4 डिजिट हो जाएगा, है ना। अब इसको याद करने का एक तरीका समझिए कि भाई 2 जो होता है वो 2 की पावर 1 होता है, ये 2 जो है ये क्या होता है, 2 का पावर 1 होता है, ये 4 जो है 2 का पावर 2 होता है, और ये 8 जो है 2 का पावर 3 होता है। तो यहाँ पावर 1 है मतलब लास्ट का 1 डिजिट, यहाँ पावर 2 है मतलब लास्ट का 2 डिजिट, यहाँ पावर 3 है यानी लास्ट का 3 डिजिट। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, तो 4 यानी कि लास्ट का 4 डिजिट। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। तो पहला है ऑप्शन 12312, 12312। पहले हम यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं फिर आपको एक एक करके समझाएंगे। 12312 पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे 12316, 12316, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 12318, 12318, और चौथा ऑप्शन है 12314, है ना, 12314। अब इसमें से देखिए कि कौन सी संख्या 8 से कटेगी। 8 करिए, रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है, लास्ट का 3 डिजिट चेक करिए, 312 इसको चेक करिए 8 से कटेगा कि नहीं। तो अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाता है, 8 तियाँ हो गया 24, है ना। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 तियाँ हो जाएगा 24, बचा आपका कितना, 7 बचा, है ना, 7 बचा तो 72 हो गया, 8 नहीं है 72, कट गया 312, मतलब ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी और पहला ही ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको देख लीजिए, 8 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, ये भी आपका 8 से नहीं कटेगा, ये भी आपका 8 से नहीं कटेगा, लास्ट का 3 डिजिट। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। तीनों रूल आपको सिखा दिए हैं, जो जो आपके प्रश्न में रूल आते जाएंगे उन सभी रूल्स को हम सिखाते जाएंगे। जैसे 3 का नियम है, 9 का नियम है, फिर आपका 11 का नियम है, 6 का नियम है ना, इस तरीके से 5 का नियम है, 25 का नियम है, 125 का नियम है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। बस ध्यानपूर्वक क्लास को पूरा देखिएगा इस सवाल को, बढ़िया सवाल है ये भी। इसमें बोला है कि 4 और 8 दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी है, विभाज्य संख्या। तो देखिए 4 और 8 का नियम क्या कहता है कि 4 का नियम कहता है लास्ट का 2 अंक कटे, 8 का नियम कहता है लास्ट का 3 अंक कटे। अब सीधी सीधी बात ये बताइए कि
4 है और 8 दोनों से कटने वाली संख्या है। तो ये बताइए कि जो संख्या 8 से कटेगी वो तो फिक्स है कि 4 से कटेगी है ना। कोई भी संख्या उठाकर देख लीजिए, जैसे 16 है तो 16 8 से कट रहा है तो 4 से भी कटेगा, क्योंकि इस 8 में आपका 4 घुसा हुआ है। इस 8 में 4 घुसा हुआ है कि नहीं, 4 दूना 8 होता है ना। क्लियर है। तो 8 से कटने वाली संख्या ढूंढ लीजिए, वो आपका 4 से भी कटेगा। तो इसमें देखिए 8 का क्या नियम कहता है कि लास्ट का 3 अंक चेक करिए। लास्ट के 3 अंकों को 8 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, 6 बचा 62 हो जाएगा। 62 8 से नहीं कटता है, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। 8 से नहीं कट रही है तो 4 से भी नहीं कटेगी, फिक्स है। इसको देखिए 8 से चेक करिए, 8 लास्ट का 3 डिजिट, तो 8 चौक 32 बचा 2, 22 हो जाएगा। 22 8 से नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। ऐसे ही इसको चेक करिए, 8 से काटिए इसको, तो 8 एक कम 8, फिर 0, 8 3 24, मतलब 824 है तो 8 से तो कट ही जाएगा, मतलब ये संख्या आपके 8 से कट जाएगी। ठीक है, 8 से कट रहा है तो 4 से भी कटेगा, फिक्स बात है भाई। अगर 4 से ही चेक करना है तो लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लीजिए, 24 है ना, 24 को 4 से काटिए, कटता है कि नहीं, मतलब ये पूरी संख्या आपकी 4 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब रहा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए देखिए, इस सवाल को बेहतरीन सवाल है। इसमें आपको एक और रूल सीखने को मिलेगा। हम आपको 3 का भी रूल बताएंगे और 9 का भी रूल बताएंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है, मतलब इन तीनों से कटे, है ना, तीनों से कटने वाली। तो 2 का रूल आप लोग सीख चुके हैं कि लास्ट का 1 अंक कटना चाहिए 2 से। 3 का नियम बताते हैं और 9 का नियम बताते हैं, ठीक है। 3 और 9 का नियम लगभग सेम ही है। तो यहाँ पे रूल ऑफ 3, ये सारे रूल्स आप लोग नोट करते चलिएगा, है ना। रूल ऑफ 3, इसकी एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो देखिए 3 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट, यानी अंकों को योग 3 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट, है ना, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कट गया, यानी अंकों का योग 3 से कट गया, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक संख्या लिख रहे हैं 4, 3 और 5, ठीक ना। इसको देखिए, अगर हम अंकों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 और 5 12, अंकों का योग कितना आया, 12 आया। डिजिट का सम कितना है, 12। अब इस 12 को देखिए, क्या 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। मतलब ये संख्या जो 435 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से जो रूल 9 का है वो भी यही रूल है ना। रूल ऑफ 9 सेम टू सेम 3 जैसा है। इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं, सम ऑफ डिजिट। अगर डिजिट का सम अंकों का योग 9 से कट गया तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। क्लियर है सभी को, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दे रहे हैं, आप लोग एग्जांपल भी लिखते हुए चलिएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 6 9 और 9 5 और 4, इस तरीके से, ठीक है। ये संख्या है हमारे पास। अब इसको चेक करना है 9 से कटेगा कि नहीं। तो 9 से कटने का क्या नियम कहता है, सम ऑफ डिजिट। जोड़िए सबको, 6 3 9, 9 18, 18 5 आपका हो गया यहाँ पे 23, 23 और 4 हो जाएगा 27। तो क्या 27 9 से कटता है, बिल्कुल कट जाता है ना, 9 से कट जाएगा पूरी तरीके से। तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। 3 का भी रूल सीख लिए, 9 का भी रूल सीख लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए 5 का रूल, क्योंकि इस सवाल में आपका 5 का भी नियम लगने वाला है। देखिए 5 का नियम ये कहता है कि भैया लास्ट का डिजिट आपका कट जाना चाहिए, माने कि लास्ट में अगर 0 होगा या 5 होगा, है ना। यूनिट डिजिट इसका कितना होना चाहिए, यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 है, किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 या 5 है तो वो 5 से कट जाएगा। इसी तरीके से आपका रूल ऑफ 25, इसको भी सीख लीजिए, रूल ऑफ 25, है ना, रूल ऑफ 25। अब 25 क्या होता है ये बताइए। 5 का स्क्वायर होता है, तो भाई 5 का नियम ये कहता है कि लास्ट का 1 डिजिट। तो 25 का नियम क्या कहेगा, लास्ट का 2 डिजिट, क्योंकि 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है ना। 5 की पावर 2, 2 मतलब लास्ट का 2 डिजिट, है ना। तो लास्ट 2 डिजिट, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो जाए, किससे, 25 से, है ना। लास्ट
2 डिजिट। अगर 25 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होगी, यानी कटने वाली संख्या होगी। क्लियर है सभी को? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 73975। इसमें देखिए लास्ट का 2 अंक 75 है। 75 जो है 25 से कट जाता है, तो ये संख्या 25 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। चाहे तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। क्लियर है सभी को? अब आ जाइए इस सवाल में। सवाल में आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन, हम पहले ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे। आपका 3150 पहला ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 14175, 14175, ठीक। तीसरी जो संख्या है वो आपके पास 54332 है, 54332, है ना। बहुत आसान तरीका बताने वाले हैं। और चौथा आपका है 2240, ठीक है। अब ये बताइए दोस्तों, आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, 2, 2, 3 और 5। इन तीनों से कटे। ये बताइए कि 5 से कौन सी संख्या नहीं कटेगी? इसके लास्ट में 2 है, तो ये 5 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये एक सम संख्या है। तो सम संख्या 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। हमको तो ये चाहिए कि तीनों से कटे, वो संख्या हमको ढूंढनी है ना। तो ये संख्या नहीं कटेगी, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? 5 से कटेगा कौन कौन? ये कटेगा और ये कटेगा, ये भी कटेगा 5 से। लेकिन ये बताइए 2 से कौन सा कटेगा? 2 से आपका ये कटेगा और ये कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है ना। तो ये भी आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि हमको चाहिए सबसे कटने वाली। ये तो 2 से नहीं कटेगा। 2 ऑप्शन सिर्फ आपके पास बचे हैं। ये जो हैं दोनों संख्याएं 2 से भी कट रही हैं, 5 से भी कट रही हैं। लेकिन अब डिसाइड कौन करेगा? 3 करेगा। 3 का नियम क्या कहता है? अंकों को जोड़िए, अब फिर देखिए कट रहा है कि नहीं। पहले में जोड़िए, देखिए कितना हो जाएगा। 3 1 4, 4 और 5 9, 9 + 0 9 ही होगा। अंकों का योग आ गया 9, और 9 आपका 3 से कटता है। इसका मतलब ये 3 से भी कटेगा। 2 और 5 से तो पहले से ही कट रहा था, अब 3 से भी कटने लगा, मतलब सभी से कट रहा है। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो ये टोटल 8 होगा। 8 3 से नहीं कटता है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। तो भैया हमको चाहिए कि तीनों से कटने वाला, तो तीनों से कटने वाला कौन सा है? 3150। क्लियर है सभी को? आगे चलें, एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको हर एक प्रश्न को। तो वीडियो वगैरह लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा इस सेशन को। बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का। आ जाइए देखते हैं इस सवाल को। अब 9 के रूल वाला सवाल आ गया आपका। इस आपके ऑप्शन में क्या दिया है कि 4 संख्याएं दी गई हैं, इसमें से बोला गया है कि कौन सी संख्या 9 से डिवाइड होगी। 9 का रूल क्या कहता है? अंकों को जोड़िए। अंकों का जोड़ अगर 9 से कट गया तो आपकी ये संख्याएं 9 से कट जाएंगी, ठीक है। लेकिन 9 का एक और रूल बताते हैं दोस्तों, है ना। 9 का और 3 का, ये जो रूल अभी बता रहे हैं, ये 3 में भी अप्लाई कर सकते हैं और 9 की डिविजिबिलिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या करना होता है कि अगर हम पहले को चेक करें, ठीक है, तो ऐसा देखिए कि जितने अंक मिलाकर 9 हो जा रहे हैं उनको काट दीजिए। जैसे 7 और 2 मिलाकर 9 होगा जोड़ने पर, तो 7 और 2 को काट दीजिए। बाकी कहीं 9 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा? 8 और 7 15, 15 3 हो गया आपका कितना? 18। जोड़ लीजिए। अब क्या ये 18 9 से कटेगा? हाँ कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। मतलब पहला ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। इसको अगर चेक करें हम लोग तो देखिएगा यहाँ पे कितना है। आपको क्या बोला था प्रश्न में? अच्छा, आपको प्रश्न में ये बोला है कि कौन सी संख्या नहीं कटेगी। ठीक ना। 9 से ना कटने वाली संख्या बतानी है, तो पहली तो 9 से कट जाएगी। इसको देखिए यहाँ पे भाई, इसको देखिए, ये हो गया 9 आपका अकेला कट गया। बाकी को जोड़ लीजिए। 4 1 5, 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 आपका 9 से कटता है, मतलब ये संख्या 9 से कटने वाली है। इसको देखिए, ये हो गया 9 आपका ख़त्म। 4 और 5 ये 9 हो जाएगा ख़त्म। बचा यहाँ पे 3, और 3 क्या 9 से कटता है? 3 तो भाई 9 से छोटा ना है, तो 3 नहीं कटेगा। तो मतलब ये जो संख्या है वो 9 से नहीं कटेगी, और आपका जो करेक्ट आंसर है यही वाला हो जाएगा। क्योंकि आपको ये पूछा था कि कौन सी संख्या 9 से नहीं कटेगी। 9 से ना कटने वाली संख्या ये है। अगर नीचे वाले को चेक करें तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 3 8, 5 3 8 8 8 16, 16 2 18, 18 तो 9 से कट जाता है, तो ये भी 9 से कटने वाली संख्या है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा इस सवाल का।
क्लियर है सभी को? 9 का रूल पता चल गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आइए अब आपको एक और नया रूल सिखाते हैं इस वाले प्रश्न के माध्यम से। आपको यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब 9 से भी कट रहा हो और 11 से भी कट रहा हो। ठीक है, 9 से भी और 11 से भी। तो 9 का रूल तो आप सीख चुके हैं, 11 का रूल सीख लीजिए। रूल ऑफ 11 है ना, रूल ऑफ 11। ठीक है, रूल ऑफ 11 ये कहता है कि भैया अल्टरनेट नंबर का जोड़िए, अल्टरनेट डिजिट को, अल्टरनेट अंकों को जोड़िए और उनका डिफरेंस लीजिए। कैसे? सवाल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है आपके पास 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें आपसे क्या बोला था? 9 और 11 दोनों से, है ना। तो देखिए पहले हम 9 से चेक करते हैं, 11 का नियम अभी बताते हैं, टेंशन नहीं लेना है। पहले 9 से चेक करते हैं 9 से कटेगा कि नहीं। तो जोड़िए भाई, 4 और 5 मिलाकर 9 हो जा रहा है, तो इसको हटा दीजिए। बाकी क्या क्या बचे इन दोनों को देख लीजिए, 3 2 5 1 6, मतलब ये 9 से नहीं कटेगा। 9 से नहीं कटेगा तो 11 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पूछा था 9 और 11 दोनों से, 9 से ही नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या दिया है? 277 218 277 ठीक है, पहले 9 से चेक करिए। 8 1 9 7 2 9 7 2 9, मतलब कुछ नहीं बचा ना। तो कुछ नहीं बचा का क्या मतलब है? रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि पूरी तरीके से कट गया। तो ये 9 से आपका कट गया। तो जब 9 से कट गया तो अब हमको चेक करना है 277 218 था, है ना ये। अब हमको चेक करना है, ये 9 से तो कट रहा है, अब हमको चेक करना है 11 से। 11 से कट रहा है कि नहीं। तो 11 से कैसे चेक करते हैं? देखिए एक एक अंक छोड़ के जोड़िए। पहले 2 को जोड़ेंगे 7 के साथ, 2 और 7 एक एक अंक छोड़ के, यानी अल्टरनेट, है ना। 2 और 7 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक, और अल्टरनेट कहाँ है? देखिए 8 और 2 10, 10 और 7 हो जाएगा 17, ये हो गया आपका 17। इन दोनों को घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 17 माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा 7। क्या 7 आपका 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। 9 से कट रहा था लेकिन 11 से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन के में क्या है आपके पास? 45390 सॉरी, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है 18198, ये है आपके पास। पहले 9 से चेक करिए, 9 से तो कट ये रहा है, ये 9 9 ख़त्म हो गया, 8 1 9 और 1 और 8 9 ख़त्म हो गया सब, मतलब 9 से कट जाएगा। 11 से चेक करना है, जोड़िए। देखिए यहाँ पे अल्टरनेट 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 हो गया। फिर और अल्टरनेट कहाँ है? 9 और 8, 8 और 9 17, 17 और 8 25, है ना। 17 8 7 15 है ना, 17 और 8 कितना हो जाएगा? 25, तो 25 हो गया। इन दोनों घटाइए, कितना आएगा आपका यहाँ पे? 14 आ जाएगा। क्या 14 आपका 11 से कटेगा? नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी आपकी नहीं कटेगी। बचा क्या था? एक के गो ऑप्शन बचा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब 10098। इसको चेक करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए 10098, ठीक है। क्या है यहाँ पे? पहले 9 से चेक करिए, ये 9 है, 8 और 1 मिलाकर 9 हो जाएगा, ख़त्म, दोनों ख़त्म हो गया, मतलब कि ये 9 से कटेगा। ठीक, अब देखिए अल्टरनेट 1 और इसको जोड़ेंगे आएगा कितना? 0, मतलब 1 आ गया। फिर जोड़ेंगे इसको 8 को तो 9 आ गया। फिर अल्टरनेट कहाँ है? 0 और 9, 0 और 9 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे? 0 आ गया। अब ये 0 भी तो 11 से कट ही जाता है भाई, 0 है तो 0 तो किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 11 से ही डिवाइड हो रहा है कि नहीं, मतलब ये संख्या आपकी 11 से कटेगी, 9 से भी कटेगी, मतलब दोनों से कटेगी, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम डिटेल में समझाए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। आइए, अब आपके पास जो सवाल है इसमें आपका 2 रूल लगने वाला है और 2 रूल लगा के 1 रूल बनेगा। अब ऐसे कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे। आपसे इस सवाल में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। पहले 15 का रूल सीखिए कि 15 का रूल भाई क्या कहता है ना। देखिए दोस्तों,
मेनली जो हमारे पास रूल होते हैं 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का रूल, 5 का रूल, 6 का रूल हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद 9 का रूल है ना, 11 का रूल, इन्हीं रूल को मिलाकर और सारे रूल्स बनते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ पे 15 का रूल हम लोग डिकोड करते हैं। इस 15 को ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़िए, यानी 2 नंबर्स के ऐसे मल्टीप्लाई में तोड़िए कि उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी सअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो 15 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 × 5 लिख सकते हैं, है ना, और 3 और 5 में कुछ कॉमन भी नहीं है। तो उस संख्या को, जो संख्या दी गई है, उसको ऐसे 2 संख्या में तोड़ लेना है कि उनके बीच कुछ कॉमन होना नहीं चाहिए। 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब याद रखिएगा कि जो संख्या 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, वही संख्या 15 से कटेगी, ठीक है। जो 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, वही संख्या 15 से कटेगी। इसी तरीके से अगर हम देखें कि 6 का रूल क्या कहता है, रूल ऑफ 6, ये रूल ऑफ 15 था। रूल ऑफ 15 क्या है, जो 3 से भी कटे, 5 से भी डिवाइड हो, वो संख्या 15 से डिवाइड होगी, है ना। चलिए 6 का रूल देखिए। 6 को देखें अगर हम लोग, तो 6 को किस में 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 2 और 3 में। 2 × 3, क्या 2 और 3 में कुछ कॉमन होता है? नहीं होता है, तोड़ सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, वही संख्या 6 से डिवाइड होने वाली है। समझ में आ गया सभी को कि नहीं? तो अब देखिए आपके ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं। पूछा है कि कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है, है ना, 15 से नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 1 2 3, 1 2 3, बड़ा बढ़िया सवाल दिया है यार। यहाँ पे 1 2 3 4 6 5, है ना, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2 3 4 6 7 5, ये दूसरा है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2 3 4 5 7 0, ये है। और अगला वाला ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पे 3 8 4 5 7 5, ये है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 15 से कौन नहीं कटेगा। तो 15 का रूल क्या होता है कि जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, वही संख्या 15 से कट जाएगी। हम पहले ढूंढ लेते हैं कि 15 से कौन कौन कटेगा। ये बताइए 5 का रूल क्या कहता है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 0 है, मतलब 4 के चारों संख्याएं 5 से कट रही हैं। तब 5 का तो दिक्कत नहीं है। अब जो संख्या 3 से कटेगा वो 15 से कट जाएगा, बाकी जो 3 से नहीं कटेगा वो 15 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 से तो कट रहा है, दोनों से कटना चाहिए तभी 15 से कटेगा। अब चलिए 3 से चेक करते हैं। 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। लेकिन 3 में हम एक रूल और लगाते हैं कि जो अंक मिलाकर 9 हो जाते हैं उनको हटा देते हैं। जैसे 4 और 5 9, 6 और 3 9, बचा क्या, 2 और 1 3। तो ये 3 जो है 3 से कट जाता है, मतलब ये संख्या 15 से कटेगी, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। आगे को चेक करिए, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, कट गया, मतलब ये 3 से पूरा कट गया, है ना। तो ये 15 से भी कट जाएगा, ठीक है। 5 से तो पहले से कट रहा था, 3 से भी कट रहा है, मतलब 15 से कट जाएगा। इसको चेक करते हैं। देखिए 4 और 5 9, 7 और 2 9, 3 और 0 3 हो जाएगा। 3 जो है 3 से तो कटता ही है, मतलब ये 15 से भी कटेगा। तो 15 से ऊपर की तीनों संख्याएं कट रही हैं, बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन, यही आपका 3 से नहीं कटेगा। और जब 3 से नहीं कटेगा तो 15 से भी नहीं कटेगा। तो 15 से ना कटने वाली संख्या आपकी डी ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया? चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। चलिए चेक करा देते हैं। देखिए 5 से तो कट रहा है, 3 का चेक करिए। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो 4 और 5 9, ये हट गया, बाकी सबको जोड़ लीजिए, है ना। कितना होगा, 8 3 11, और इधर 7 5 12, 12 और 11 हो जाता है 30, है ना, 23। क्या 23 आपका 3 से कटता है? नहीं कटता है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कटेगा तो 15 से भी नहीं कटेगा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो एकदम लाइक वाइक करते चलिएगा, ठीक ना। आ जाइए अब इस सवाल को देखिए। अब यहाँ पे फिर एक नया संख्या देखने को मिल गया, 45 से। भाई 45 से कौन सी संख्या नहीं कटेगी? तो क्या हम 45 से डिवाइड कर करके देखेंगे? ऐसे में तो पूरा समय ही निकल जाएगा, है ना। 45 का रूल सीखिए भाई। 45 हमने क्या बताया था
कि जो बेसिक है वो हम आपको बता दिए हैं, बाकी जो नया संख्या दिखेगा उसका आपको खुद बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 45 है, 45 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि उन दोनों गुणनखंडों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों फैक्टर्स के बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। 45 को हम लोग 9 और 5 में तोड़ सकते हैं, है ना, 9 × 5, 9 और 5 में कुछ कॉमन भी नहीं होता है, ठीक है ना भाई। 15 × 45 भी तोड़ सकते हैं, लेकिन 15 और 3 में कॉमन होता है 3, तो उसको हम नहीं लेंगे। 9 और 5 ले सकते हैं, है ना। तो देखिए जो संख्या 9 से भी कटे, 5 से भी कटे, वो संख्या 45 से आपकी कट जाएगी। आपको पूछा क्या है, 45 से कटने वाली संख्या। पहले 5 का देखिए, 5 से कौन कौन कटेगा, सब के लास्ट में 5 है, मतलब सब 5 से कटेंगे। तो इससे तो नहीं पता चलेगा कि कौन 45 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब चेक करिए 9 को, भाई जो संख्या 9 से कट जाएगा वो संख्या 45 से कट जाएगा, क्योंकि 5 से तो कट ही रहा है ना। पहले चेक करते हैं, देखिए 9 से का रूल क्या होता है कटने का, अंकों का जोड़िए, 4 और 5 9 ख़त्म। इसको देखिए यहाँ पे 1 और 2 3, 3 3 6, 6 जो है 9 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, हमको कटने वाली संख्या ढूंढनी है, ठीक। और देखिए 6 और 3 9, इनको जोड़िए तो 5 और 2 1 3, 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया, मतलब 9 से नहीं कट रहा है, 45 से भी नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं कितना हो जाएगा, ये हो गया। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, 5 3 8 1 9 ख़त्म, 5 और 2 मिलाकर ये हो गया 7, 7 आपका 9 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। बचा है एक ही ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे तो चेक कर सकते हैं, 9 का क्या कहता है, 7 और 2 9 कट गया, है ना। फिर यहाँ पे 5 3 8 1 9, ये भी कट गया, पूरा कट गया ना, 9 से कट गया, 5 से पहले से ही कट रहा था, मतलब 45 से कट जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब रहा। बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी क्लास चल रही है। एक सवाल दोस्तों हम लोग और करते हैं, देख लीजिए इस सवाल को। इसमें कह रहा है 30 से कटने वाली संख्या कौन सी है। अब 30 एक नया संख्या है, तो 30 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, है ना। तो 15 दूना 30 इसमें भी तोड़ सकते हैं, 3 × 10 इसमें भी तोड़ सकते हैं, है ना। तो हम लोग 10 × 3 में तोड़ लेते हैं, 10 3 30 होता है, 10 और 3 में कोई कॉमन भी नहीं है, तो मतलब जो 10 से भी कटे 3 से भी कटे वो संख्या आपकी कट जाएगी 30 से। 10 से क्या होता है कि भाई 10 से वही संख्या कटेगी जिससे लास्ट में 0 होगा, सभी के लास्ट में 0 है, मतलब सभी जो हैं संख्याएँ 10 से कट जाएंगी। अब 3 का चेक करना है हमको, 3 से कौन कटेगा, भाई 3 से कट गया तो 30 से कट नहीं कटना है ना। चलिए पहले वाले को चेक करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। देखिए ये आपका हो गया 4 और 5 9, 6 और 3 9, मतलब सब खत्म हो गया, 3 से कट जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। 10 से तो कट ही रहा था, 3 से भी कट गया, मतलब 30 से कट जाएगा। इसको अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, भाई 4 और 5 9, 3 2 5 होगा, 5 3 से नहीं कटता है, तो ये संख्या आपकी 3 से नहीं कटेगी। इसको भी चेक कर सकते हैं, टोटल ये कितना हुआ, 4 3 7, 7 2 9, है ना, 9 ख़त्म, बचा आपका 1, तो 1 3 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ऐसे इसको चेक कर सकते हैं, 4 और 5 9, 7 6 13 हो जाएगा, 13 3 से नहीं कटता, है ना, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। क्लियर है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो गया। 9 प्रश्न हो चुके हैं, एक प्रश्न और कर लेते हैं, फिर आपका यहाँ पे सही ये क्लास ख़त्म करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, है ना। चलिए तो एक सवाल और कर लेते हैं। आ जाइए दोस्तों यहाँ पे, अब आपको 44 का रूल बताते हैं, ठीक ना। सवाल उसी पर बेस्ड है, कह रहा है कि कौन कौन सी संख्याएं इसमें 44 से कटेंगी, ठीक। 44 का रूल क्या कहता है बताइए। 44 का तो हमने आपको बताया नहीं है। 44 को 2 ऐसा गुणनखंड में तोड़िए ताकि उनके बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो 11 चौक 44 होता है, यानी 4 × 11। 11 से भी कटे, 4 से भी कटे, बस वही संख्याएं देख लीजिए। 4 से इसमें कटने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, अगर देखें तो 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट का 2 अंक, है ना, लास्ट का 2 अंक चेक करिए। भाई यहाँ पे 32 है, 4 से कटता है, मतलब ये भी 4 से कटेगा। यहाँ पे 48 है, 4 से कट जाएगा, मतलब ये संख्या भी 4 से कटेगी। 44 है, मतलब 4 से कट जाता है 44, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यहाँ पे 92 है ना, 92 है, तो 23 चौको 92 होता है, मतलब ये भी आपका कट गया, सॉरी
है ना। 4 से भाई देखिए ना, 4 से कितना, 4 दूना 8, 4 3 हाँ 23 चौके 92 होता है। तो 92 भी आपका 4 से कट गया, मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब हमको देखना है 4 से तो कट रही हैं सब संख्याएं, 11 से कौन कौन कट रही हैं, है ना। जो 11 से कटेंगी वही 44 से कटेगा, जो 11 से नहीं कटेगा वो 44 से नहीं कटेगा। क्लियर है। 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट यानी एक एक छोड़ के। चलिए पहले वाले में चेक करते हैं। पहला वाला एक एक छोड़ के, 1 और 5 6, 6 और 3 9, यहाँ पे ये हो गया 9। और जोड़िए 2 और 2 4, 4 और 5 9, कितना हो गया, घटाएंगे तो 0 आ गया। 0 11 से कट जाता है ना। तो ये संख्या 11 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी मतलब 44 से भी कट जाएगी। तो पहला संख्या आपका कट गया। और चेक करते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन में 2 2 दिए गए हैं। इसको देखिए, 1 और 5 6, ठीक, 6 और 4 हो गया 10, ठीक। और देखिए 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। 5 11 से नहीं कटता है, मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, तो सेकंड ऑप्शन आपका नहीं होगा। तीसरे को चेक करिए, 1 और 6 7, 7 और 4 11, इधर से देखिए अल्टरनेट, 4 और 9 13, 13 और 5 हो जाएगा 18, है ना। 13 5 18, घटाएंगे तो आएगा 7, 7 11 से नहीं कटता है, मतलब ये संख्या भी आपकी 11 से नहीं कटेगी। तो जब 11 से नहीं कटेगी 44 से नहीं कटेगी। अब यही एक ऑप्शन दिया है, और नीचे देखेंगे आप तो 2 2 ठो करके दिया है, मतलब ये भी आपका सही होगा। तो 2 ऑप्शन सही होंगे, मतलब ए और डी ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। जैसे चेक करें अगर हम लोग, तो देखिए अल्टरनेट चेक करेंगे तो 6 1 7, है ना, 1 और 6 7, 7 और 9 हो जाएगा 16, ठीक है। फिर घटाइए यहाँ पे आपका 9 5, देखिए इधर 2 और 9 11, 11 और 5 16, 16 माइनस 16 कितना होगा, 0, 11 से कट गया कि नहीं। तो 44 से कटने वाली 2 संख्याएं ए और डी। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। यानी ए और डी ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी ऑप्शन एक्चुअली आपका करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो आज के इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि 10 क्लासेस हो चुके हैं और थोड़ा क्लास भी लंबा हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों की ये सेशन ये पसंद आया होगा, रेलवे की जो बैच चल रही है। और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो नए जुड़े हुए हैं। और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। अगले क्लास में भी हम लोग डिविजिबिलिटी के ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि अभी डिविजिबिलिटी में बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। डिविजिबिलिटी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में, रेलवे ही नहीं बल्कि हर एक एग्ज़ाम में, एसएससी हो और कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।